दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है ना, उसमें एक बड़ी गहरी सीख छुपी हुई है। आप इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। एक बार की बात है, एक व्यक्ति के पास में एक बड़ा ही सुंदर तोता होता है और वह जो व्यक्ति होता है उस तोते से बहुत प्यार करता है, इसलिए उस तोते को एक सुंदर से पिंजरे में रखता है। तोते के जितने भी खाने की व्यवस्था है वह व्यक्ति दिन प्रतिदिन करता है और तोते को बड़े ही प्यार से वह पालता है। परंतु एक बार की बात है, उस व्यक्ति को पास के गाँव में कुछ काम होता है, इसलिए वह तोते से बोलता है कि देख भाई, मुझे पास के गांव में कुछ काम है और आने में मुझे शाम हो जाएगी, तो तेरे खाने की सारी व्यवस्था जो है मैंने इस पिंजरे में रख दी है और मैं शाम को वापस से तेरे पास में लौट कर आ जाऊंगा। तब वह जो तोता होता है अपने मालिक से बोलता है कि मालिक, आप जब पास के गांव में जा ही रहे हैं तो उसी गांव में बरगद के पेड़ पर मेरे गुरुजी रहते हैं, एक और तोता रहता है और वो मेरे गुरु है, तो आप मेरे गुरु को मेरी राम राम जरूर बोलिएगा। तब वो व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, बिल्कुल मैं तुम्हारे गुरु के पास जाऊंगा और तुम्हारी राम राम जरूर बोलूंगा। इतना बोलकर वो जो मालिक होता है पास के गांव में चला जाता है। जब वो अपने पूरे काम खत्म कर लेता है तब उसको विचार आता है कि यार, मेरे तोते ने बोला था कि उनके गुरुजी के पास में जाना है और उनके गुरु से उसके राम राम बोलनी है। तो वह उस बरगद के पेड़ के पास में जाता है और उस पेड़ पर बैठे हुए तोते से बोलता है कि जो तुम्हारा शिष्य है वो मेरे घर पे ही, मेरे पिंजरे में ही रहता है और उसने तुम्हारे लिए राम राम बोली है। इतना सुनते ही जो वह पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर बैठा हुआ तोता था, वो वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है। मालिक को थोड़ा आश्चर्य होता है और मालिक शाम के वक्त जब अपने घर में आते हैं तब जो पिंजरे में जो तोता था वो बड़े आश्चर्य से पूछता है कि मालिक, आप उस गांव में गए थे तो आप मेरे गुरु से मिले या नहीं मिले, और मेरे गुरु ने मेरे लिए क्या संदेश दिया है। तब जो मालिक होता है वह उस तोते को पूरी बात सुनाता है कि यार, मैंने जैसे ही तुम्हारे गुरुजी को राम राम बोली, उन्होंने तो तत्काल ही अपने प्राण त्याग दिए, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो तो उसी क्षण मर गए। इतना सुनते ही जो ये तोता पिंजरे में था यह भी अपने प्राण त्याग देता है और उस तोते की आत्मा बाहर आती है और अपने मालिक से बोलती है कि मालिक, आप समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए एक संदेशा भेजा था। मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेशा भेजा है कि यदि आजादी से जीना है तो फिर मरना आना चाहिए। दोस्तों, ये आज की जो हमारी छोटी सी कहानी है ये हमें आजादी की कीमत का एहसास दिलाती है। आज की हमारी कहानी हमारे उन सारे जवानों को समर्पित है जो सीमाओं पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। याद रखिए, वो हम लोगों की आजादी के लिए सीमा पर खड़े हैं और वहां पर अपने जान की बाजी लगा रहे हैं ताकि आप और मैं सुरक्षित इस देश में आजादी के साथ में जी सके। आज की यह कहानी हमारे सारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को समर्पित है, हमारे सारे जवानों को समर्पित है। दोस्तों, यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज इस चैनल पर आप लोगों के लिए इसी तरह की प्रेरणादायक और मोटिवेशनल स्टोरी हम लोग लाते रहते हैं। आज की इस कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।